नमस्कार, न्यूज फोर्टेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। वजह यही है कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के लोग अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट भी गए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि सुनने को तो मिल रहा है कि हाँ, इस बार पंचायत चुनाव में बड़ा जो तब्दीलियत है वो देखने को मिलेगा, लेकिन वो बदलाव क्या है, कैसे इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो अलग होने वाला है। आप भी सुन रहे होंगे, आप भी अलग अलग खबरों को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको भी ये मालूम चल रहा होगा कि इस बार का जो पंचायत चुनाव होने वाला है वो वाकई थोड़ा अलग होने वाला है। इसको लेकर के खुद मंत्री दीपक प्रकाश ने भी कहा कि इस बार हम लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और आपको मालूम होगा कि जो पंचायत चुनाव में जो तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है और ये कहा जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव थोड़ा आगे होगा, यानी कि देर से होगा, उसकी जो वजह है वो परिसीमन ही है। अब ऐसे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में क्या खास है और किस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के जो डेटा है वो लगभग तैयार कर लिए गए हैं, हम आपको इस खबर में बताते हैं। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव से पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया तेज कर दी है। संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिला अधिकारियों को जवाबदेही सौंपते हुए परिसीमन से संबंधित डाटा अनिवार्य रूप से आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। हालांकि पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार डेटा में आयोग द्वारा कुछ संशोधन सुझाने के लिए जो कारण है वो सामने रखे गए हैं। मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि आयोग के निर्देश अनुसार आंकड़ों में आवश्यक सुधार कर उसको जो है वो तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर अपलोड होने वाले जो आंकड़े हैं संबंधित जिला अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होने के बाद उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब प्रारंभिक चरण के तहत आपको बताएं तो प्रखंड एवं पंचायतों की वर्तमान स्थिति के अनुसार राजस्व, ग्रामवार जनसंख्या के आंकड़ों की सूक्ष्मता से जांच कर एंट्री की जा रही है। अब उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 1984 और 85 में जो जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था, जिसके जिला गाउट के पीडीएफ का जो अध्ययन है वो कर आगे की कार्रवाई करने को कहा गया था। अब आगामी चुनाव से पहले नए सिरे से परिसीमन लागू होने को लेकर के और पंचायतों की मौजूदा भौगोलिक सीमाओं में बड़ा बदलाव जो है वो तय माना जा रहा है। अब सीमाओं में फेरबदल होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में वार्ड सदस्य और मुखिया समेत अन्य पदों के लिए सीट है वो आरक्षित कर सीटों को नापा जाएगा और उसको फिर तय किया जाएगा। वर्तमान में अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर जिले में कुल 370 पंचायत है, जिसकी संख्या नए परिसीमन के बाद बढ़कर के लगभग 550 तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पूरे बिहार में अब तक 8050 पंचायत मौजूद हैं, जिनके पुनर्गठन के बाद राज्य में कुल पंचायतों की संख्या बढ़कर के 12,000 से अधिक हो सकती है। अब जिला प्रशासन के अनुसार आपको बताएं तो डेटा अपलोड होने और आपत्तियों के नियमानुसार निराकार के बाद ही परिसीमन का अंतिम स्वरूप घोषित किया जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से लमसम जो डेटा है वो तैयार माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डेटा तैयार होने के बाद जो अधिकारी है उस चीजों को देखेंगे और फिर उसके बाद जो पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं वो लगभग अपने अंतिम चरण पर आपको भी देखने को मिल सकती है। तो पंचायत चुनाव को लेकर के ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण के लोग हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि बिहार चुनाव आपने देखा होगा, लोकसभा का चुनाव देखा होगा, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर के भी लोगों के बीच में एक अलग ही जो बेचैनी है या फिर ये कह लीजिए कि तैयारियों को लेकर के जो शोर है वो ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फोर्टेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।